वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं लव टुडे। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक आम की गुठली को जमीन के अंदर गाड़ रहा होता है और अचानक फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम इस मूवी के मेन एक्टर प्रदीप को देखते हैं जो एक कंपनी में डेवलपर का काम करता है। प्रदीप अपने परिवार में अपनी बहन दिव्या और माँ सरस्वती के साथ रहता है। अब एक दिन प्रदीप अपने सारे पेमेंट और सेविंग्स को बचाकर एक नया फोन परचेज करता है जिसे वह खुद नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड निकिता को गिफ्ट करता है क्योंकि उसका पुराना फोन टूट चुका था। लेकिन नया फोन मिलने के बाद भी निकिता को चिंता हो रही होती है कि अब वो अपने पापा को इस गिफ्ट के बारे में कैसे बताएगी। अब अगले दिन सुबह निकिता और उसकी बहन श्वेता अपने पापा के सामने आती है जहाँ हमें पता चलता है कि निकिता के पापा वेणु शास्त्री एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। वो एक लॉयर भी है और उन्हें संगीत में काफी शौक है। उनके रूड स्वभाव के कारण ही दोनों बहनें अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती हैं। अब निकिता अपने पापा को मोबाइल के बारे में कोई झूठ बोलकर बहाना बना देती है कि ये फोन मैंने खुद के पैसों से खरीदा है। लेकिन निकिता का झूठ जानते हुए भी उसके पापा इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद निकिता और प्रदीप की फिर से मुलाकात होती है जहां निकिता उसको एक मेटेलिक कड़ा गिफ्ट करती है और कहती है कि इसको हमेशा पहन के रखना, इससे तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी। अब वहां से घर आने के बाद प्रदीप को पता चलता है कि उसकी बहन दिव्या के लिए कोई डॉक्टर का रिश्ता आया है और दिव्या भी बिना देखे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब इस पर प्रदीप उसको समझाता है कि ऐसे प्रेशर में आकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले लड़के के बारे में अच्छे से जान लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। उसी रात निकिता और प्रदीप फिर मिलते हैं जहाँ निकिता कहती है कि मेरी बहन श्वेता को कोई इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा है और गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा है। अब इसके सोल्यूशन में प्रदीप उससे कहता है तुम अपनी बहन को कहो कि अकाउंट को ब्लॉक कर दे और अपने अकाउंट को प्राइवेट में रखे। इसके बाद प्रदीप उसको ये भी कहता है कि मेरी बहन की सगाई होने वाली है, तुम भी आ जाना। अब प्रदीप की बात मानकर निकिता अगले दिन अपने दोस्त रवि के साथ दिव्या की सगाई में आ जाती है जहाँ प्रदीप निकिता को अपने घर वालों से मिलवाता है। प्रदीप की माँ को भी पता चल जाता है कि निकिता और प्रदीप एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसी बीच बातों ही बातों में प्रदीप निकिता को रवि के बारे में पूछता है जिसके जवाब में निकिता कहती है कि ये मेरे भाई की तरह है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। वेल इसी के साथ धीरे धीरे निकिता और प्रदीप की नजदीकियां बढ़ती हैं और इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन निकिता के पापा उसे प्रदीप से बात करते हुए पकड़ लेते हैं और प्रदीप से मिलने के लिए उसे घर पर बुलाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर तो प्रदीप को झटका लगता है और वो डर के मारे उसके पापा से मिलने के लिए पहुंच ही जाता है। प्रदीप से बात करते हुए निकिता के पापा बहुत अजीबोगरीब सवाल करने लगते हैं जिसमें वो एक शर्त रखते हैं कि आने वाले 24 घंटों के लिए तुम दोनों एक दूसरे के मोबाइल को एक्सचेंज करोगे। अगर तुम ऐसा करके 24 घंटे तक खुशी से रह पाए तो तुम दोनों की शादी पक्का मैं कर दूंगा और अगर इन 24 घंटों के बीच कुछ गड़बड़ हुई तो मैं निकिता की शादी अपने पसंद के किसी लड़के से करवा दूंगा, फाइनल। अब प्रदीप और निकिता एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए वो अपने पापा की शर्त मानकर एक दूसरे की मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रदीप अपने दोस्तों को इस शर्त के बारे में बताता है जिसके बाद उसके दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बाप है जो ऐसी शर्त रखता है। इसके बाद उसके दोस्त उसका मोबाइल वापस पाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब करें क्या। तभी थोड़ी देर बाद उसे निकिता का कॉल आता है जिसमें वो अपने पापा के बिहेवियर के बारे में उससे सॉरी कहती है। अब मोबाइल निकिता के हाथ में लग जाने के कारण प्रदीप को डर होता है कि कहीं निकिता मेरे मोबाइल को चेक न कर ले। यहाँ निकिता के पापा उसे जानबूझकर मोबाइल चेक करने के लिए फोर्स करते हैं। एक्चुअली प्रदीप और निकिता को एक दूसरे पर बहुत भरोसा है लेकिन सिचुएशन के चलते वो आखिरकार एक दूसरे के मोबाइल को चेक कर ही लेते हैं। इसके बाद सीन फिर से उस छोटे बच्चे के पास शिफ्ट होता है जो जमीन में गाड़ी गुठली फिर से निकाल लेता है और उसको देखने लगता है, पर जब उसे गुठली में कुछ बदलाव नजर नहीं आते तो वो नाराज होकर उसे वही गड्ढे में गाड़ देता है। मुझे तो लगता है कि उसको आम चाहिए होंगे इसलिए वो बार बार ऐसा कर रहा है। खैर अगले सीन में हम दिव्या और उसकी सहेली नमिता को बात करते हुए देखते हैं जहाँ नमिता उसको पूछने लगती है कि आखिर तुमने बिना सोचे समझे ऐसे लड़के से शादी करने का सोच कैसे लिया जो ना तो दिखने में अच्छा है और ना ही बोलने में, क्योंकि दोस्तों दिव्या का हस्बैंड योगी एक डेंटिस्ट है जो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं है मतलब। लेकिन इसके बाद दिव्या अपने होने वाले पति की स्पेशलिटी बताती है जिसमें वो कहती है कि मेरा पति मेरी बहुत केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है और साथ में मुझे उस पर काफी भरोसा भी है, इस वजह से मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ किया। अब यहाँ इस तरह प्रदीप निकिता के फोन में ताकने झांकने लगता है और उसको पता चलता है कि निकिता ने कुछ वक्त पहले रवि से भी चैटिंग की थी जिसे पूरा पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि रवि ने एक बार निकिता को प्रपोज भी किया था। ये देखकर रवि को काफी गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट निकिता को कॉल करके डांटने लगता है। जवाब में निकिता गलती मानने के बजाय उल्टा प्रदीप को सुनाने लगती है कि शरण्या नाम की लड़की आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है और वो क्यों तुम्हें बार बार हाई मैसेज भेजती रहती है। अब शरण्या का नाम सुनकर अचानक प्रदीप की बोलती बंद हो जाती है। निकिता उसको बोलने के लिए फोर्स करती है तो वो सच्चाई बताता है और कहता है कि एक्चुअली शरण्या मेरी एक्स थी। ये सुनने के बाद निकिता को भी बहुत गिल्टी फील होती है और वो प्रदीप से नाराज होकर फोन काट देती है। अब अगले दिन जब प्रदीप फिर से निकिता का फोन चेक करने लगता है तो उसको एक और बात पता चलती है कि
निकिता का भी एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है जिसका नाम ममुकोटी था, और निकिता एक बार उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गई थी। अब इस बात को जानने के लिए प्रदीप निकिता को कॉल करके उसे बहुत भला बुरा कहने लगता है। फिर निकिता उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और कहती है जो तुम सोच रहे हो वो सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन अब प्रदीप को निकिता की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उल्टा उसी को डांटने लगता है, जिस वजह से निकिता बहुत रोने लगती है और फिर इस बार प्रदीप कॉल काट देता है। अब इन दोनों का रिश्ता शक की वजह से खत्म होने की कगार पर आ गया है, जिसे सुलझाने के लिए प्रदीप अगले दिन निकिता के पापा से मिलने उनके घर पर आता है और दी गई शर्त की वैलिडिटी को अपनी बहन की शादी तक बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो निकिता के पास्ट को और अच्छे से जान पाए। प्रदीप को ऐसा बोलकर देख निकिता भी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर वेणु शास्त्री अपनी बेटी को कहते हैं कि प्रदीप की बैकअप हिस्ट्री फिर से रिस्टोर कर लो, जिसके बाद तुम्हें प्रदीप के पास्ट के बारे में जानने में और आसानी हो। ये सुनकर प्रदीप भी मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसने डर के मारे अपनी काली चैट हिस्ट्री पहले ही डिलीट कर दी थी। खैर, इस तरफ दिव्या और डॉक्टर योगी की शादी होने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है और अब ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे हैं और हमारी बहन दिव्या रूप के राजा डॉक्टर योगी के प्यार में फिसल गई। अब शादी की रस्मों के बीच डॉक्टर योगी के मोबाइल पर एक इनकमिंग कॉल आती है जिसे दिव्या उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो वहां पर आकर उसके हाथ से मोबाइल छीनने लगता है और उसको डांटता भी है। डॉक्टर योगी का ये बिहेवियर देखने के बाद तो दिव्या को भी शक होने लगता है कि आखिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मोबाइल क्यों छीना। इसके बाद ये बात उसके मन में खटकने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कुछ भी करके अब डॉक्टर योगी का मोबाइल हासिल करने की बहुत कोशिश में लग जाती है। यहाँ इस तरफ निकिता को भी प्रदीप के व्हाट्सएप की सारी चैट मिल चुकी है, जहाँ वो देखती है कि प्रदीप ने शॉर्ट फिल्म बनाने के नाम पर कई सारी लड़कियों से उनकी फोटोज मांगी हुई है। ये देख तो निकिता तुरंत प्रदीप को फोन लगाकर उसी के स्टाइल में उसको डांटने लगती है कि आखिर अब तक तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। इसके बदले में प्रदीप उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए झूठ बोलने लगता है और अब इन दोनों में गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। अब अगले दिन हम दिव्या की मेहंदी रस्म का सीन देखते हैं, जहां प्रदीप अपने दोस्तों के साथ दारू पार्टी करता है। तभी वहां उसी के दोस्त दिनेश की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद तुरंत प्रदीप को याद आता है कि कॉलेज के दिनों में प्रदीप ने एक शरारत की थी, जिसमें उसने एक लड़की का नकली इंस्टा अकाउंट बनाकर प्रदीप को उल्लू बनाया था। और उस अकाउंट की खासियत ये थी कि कॉलेज के बहुत सारे लड़के उस अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन करके अपने गंदे कामों के लिए यूज करते थे। लेकिन अब तो प्रदीप की हालत खराब हो जाती है जब उसे याद आता है कि उसके मोबाइल में अकाउंट अभी भी लॉगिन है और ओपन है। तो होना क्या था, फाइनली निकिता के हाथ में प्रदीप की ब्राउजर हिस्ट्री लग जाती है, जहां उसे भी वही नजर आता है जो हर किसी सिंगल लड़के की ब्राउजर हिस्ट्री में मौजूद होता है। लेकिन इन सब के बीच में निकिता को प्रदीप के फेक इंस्टाग्राम के अकाउंट के बारे में जरा सी भी खबर नहीं थी। अब कुछ लड़कियों की चैटिंग हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि जो कुत्ते का बच्चा प्रदीप ने उसे गिफ्ट किया था वो एक्चुअली किसी सोफी नाम की लड़की ने उसे पास्ट में दिया था, जो उसकी एक्स रह चुकी है। मतलब प्रदीप ने निकिता जैसी काफी सारी लड़कियों से अफेयर करके रखा था, जिसके राज अब धीरे धीरे निकिता जानने लगी है। और अब सोफी का नाम सुनकर निकिता और भड़क जाती है और उसे फोन करके इस बारे में पूछने लगती है, जिसके जवाब में प्रदीप उसे समझाने की कोशिश करता है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है ताकि उन दोनों में जो गलतफहमियां चल रही हैं उसको सॉल्व किया जा सके। अब अगले दिन इन दोनों की मुलाकात कैफे में होती है, जहां निकिता अपने एक बॉयफ्रेंड रवि के साथ आती है। अब इन दोनों की बातें चली रही होती हैं, तभी अचानक प्रदीप का दोस्त भास्कर उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट को दूसरे मोबाइल से भी लॉगिन करके कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद प्रदीप के मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, जिसको देख प्रदीप निकिता के हाथ से अपना मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। और अब प्रदीप की यह हरकत देखकर निकिता को उस पर और भी शक हो जाता है। और फिर जब मोबाइल दोबारा चेक होता है तो पता चलता है कि ये वही अकाउंट है जिसकी वजह से उसकी बहन श्वेता को अश्लील मैसेजेस भेजे गए थे। प्रदीप की सच्चाई जानकर वो उस पर और गुस्सा हो जाती है। इसके बदले में प्रदीप कहता है कि मैंने इस अकाउंट को यूज करके तुम्हारी बहन को मैसेजेस नहीं भेजे। लेकिन तभी निकिता गुस्से में उसको एक चांटा लगा देती है। अब इस वक्त रवि कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करता है। इससे गुस्सा होकर प्रदीप उल्टा रवि को ही सबके सामने पीटने लगता है। इसके बाद निकिता प्रदीप को लेकर वहां से चली जाती है। अब कैफे में बेइज्जती होने के बाद प्रदीप अपने दोस्तों के पास आता है और उन पर श्वेता को अश्लील मैसेजेस भेजने का आरोप लगाता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह देता है। इस तरफ शादी के फंक्शन में दिव्या को अपने होने वाले पति पर शक होने लगा है, जिस वजह से उन दोनों में बहस भी हो जाती है। अपनी बहन की मुश्किल देखने के बाद प्रदीप योगी का फोन खींच लेता है। तभी प्रदीप की माँ वहां आकर उसे थप्पड़ लगा देती है। अब प्रदीप रास्ते पर जाकर रोने लगता है। इसको देख उसकी माँ सरस्वती पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जवाब में वो अपनी माँ को निकिता और उसके बीच हुई सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है कि हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी होती है बेटा, और रोज उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उसी तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड निकिता है, जिसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मैसेजेस किए होंगे और उसने बात करने की कोशिश की होगी। और अगर निकिता उनके साथ अपना वक्त बिताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें निकिता की रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने रिश्ते के बीच भरोसा रखना चाहिए। जिसके बाद प्रदीप को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब थोड़ी देर बाद दिव्या का होने वाला पति और प्रदीप अकेले में बात करते हैं, जहां योगी उसे फोन न देने के पीछे का कारण बताता है और कहता है कि मेरे सभी दोस्त मेरे रंग रूप को देखकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, जिसकी कुछ चैटिंग और फोटो मेरे मोबाइल में मौजूद है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन इनको देखकर मुझे रिजेक्ट करे। और ये सारी बातें दिव्या ऑनलाइन प्रदीप के मोबाइल में सुन रही होती है। इसे सुनने के बाद तो उसके दिल में योगी के लिए भरोसा और प्यार और भी बढ़ जाता है और अब प्रदीप अपने दोस्तों से मिलकर अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है और वो फिर से एक हो जाते हैं। तभी मूवी में आता है अगला ट्विस्ट, जब निकिता जैसी दिखने वाली एक लड़की का एमएमएस सारे लड़कों के मोबाइल पर वायरल हो जाता है, जिसे देखने के बाद निकिता के पिता रेणु शास्त्री को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपनी बेटी को पीटने लगते हैं और साथ में इसका दुख निकिता को भी होता है। फिर वो वैसे ही घर के बाहर चली जाती है। निकिता के जाने की खबर तुरंत उसकी बहन श्वेता प्रदीप को देती है और प्रदीप भी उसको ढूंढते हुए निकल जाता है। प्रदीप उसे ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास आता है, जहां कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां हम फिर उसी गुठली वाले बच्चे को देखते हैं जो हर बार गुठली को जमीन के अंदर गाड़ रहा होता है और बाहर निकालता है। एक्चुअली वो बच्चा ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है अगले दिन शायद गुठली का पेड़ बन जाए। तभी उस बच्चे की माँ वहां आकर उसे समझाती है कि अगर तुम भरोसा करो तो इसका एक दिन पेड़ जरूर बनेगा। उस औरत को देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रदीप भैया है और माँ के कहने के मुताबिक वो पेड़ भी काफी बड़ा हो चुका है। अब निकिता को ढूंढते ढूंढते प्रदीप फाइनली एक बीच के किनारे पर जाता है, जहां उसे निकिता बैठी भी मिलती है। अब उसके पास जाते ही निकिता बहुत रोने लगती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। इसको रोता हुआ देख प्रदीप भी उसको अपनी की गलती के लिए सॉरी कहता है और दोनों अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रदीप के दोस्त उस एमएमएस को वायरल करने वाले एक अनजान आदमी को पकड़ ही लेते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि निकिता के ऑफिस में काम करने वाला ही एक एम्प्लॉय है, जिसने किसी और एमएमएस पर निकिता का फेस चिपकाकर उस वीडियो को मॉडिफाई कर दिया था और इस वजह से बेचारी निकिता की इज्जत बदनाम हो गई। पकड़ने के बाद उस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब सब कुछ सही होने के बाद फाइनली प्रदीप निकिता के घर उसके पापा से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां उसके पापा उन दोनों को समझाते हुए कहते हैं, मैंने तुम दोनों के मोबाइल एक्सचेंज इसलिए करवाए ताकि मैं जानना चाहता हूं कि अगर इन फ्यूचर तुम दोनों में दूरी आती है तो तुम दोनों उसका कैसे सामना करो। मैं तो बस तुम्हारा एग्जाम ले रहा था, तुम दोनों इसमें लगभग पास हो ही गए हो। इसके बाद खुश होकर वेणु शास्त्री अपनी बेटी निकिता की शादी प्रदीप के साथ करने के लिए राजी हो जाता है और इस तरह उनके परिवार में आ जाती है खुशहाली। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि आखिर वो कौन था जिसने निकिता की बहन श्वेता को अश्लील मैसेजेस भेजे थे। और इसी तरह के सस्पेंस सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है किसने वो मैसेज भेजे, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।